हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल एआर एग्जाम पर। और हम साइंस के अभी तक 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं और आज हमारा चौथा लेक्चर होगा। और जहां पर हमने छोड़ा था आज उसी से हम क्या करेंगे, आगे लेक्चर की शुरुआत करेंगे। तो हम पिछले जो लेक्चर में पढ़ा था, हमने एक्टिविटी के अंदर पढ़ा था कि भाई कैल्शियम ऑक्साइड होगा और किस के साथ अभिक्रिया करेगा अपना, वाटर के साथ, जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड। यानी इसका किसका फॉर्मूला था, ये क्विकलाइम का था अपने पास। किसके साथ, यानी मैंने कहा था भाई देख लेना, इसका मैंने देख लिया था, बिना भुजा हुआ चूना। तो इसके साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा अपना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जो क्या हुआ, वाटर सोल्यूबल, और साथ में क्या निकलेगी अपनी, हीट। तो हमने कल पिछले जो टॉपिक था, अपना लेक्चर था, उसके अंदर हम पढ़ चुके थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया, जिसके अंदर दो विकारकों से क्या बनेगा अपना, एक सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। यानी दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट बनेगा, दो विकारक से एक उत्पाद, और साथ में क्या निकलेगी, उष्मा, हीट। और जिसमें हीट निकलती है उसको मैंने बोला था एक्सोथर्मिक। आगे बात भी कर लेंगे, पहले से बात कर लेते हैं। हाँ, ये आप रिएक्टेंट की जगह पे इनको सब्सटेंस भी बोल सकते हो, पदार्थ। कि भाई जब दो या दो से ज्यादा अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक पदार्थ बनाए, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉम्बिनेशन, यानी संयोजन अभिक्रिया। और पदार्थ का मतलब क्या क्या है, यहाँ पे एलिमेंट भी हो सकता है भाई, कोई तत्व हो सकता है, या कोई कंपाउंड है। कंपाउंड किससे मिलकर बनता है, हमेशा तत्व से मिलकर बनता है। ये तत्व अपने पास, और ये क्या अपने पास, यौगिक है। ठीक है, तब आगे बात कर लेते हैं। अब सबको पता है भाई इसका यूज किसमें होता है, ये किसका फॉर्मूला होगा, होगा स्लिक लाइम का, यानी भुजा हुआ चूना। ये अपने पास क्या बन के आ गया, भुजा हुआ चूना। यानी एक बाल्टी के अंदर हमने इसको घोल लिया, और जब इसका इसका यूज किसमें होगा भाई, इस्तेमाल व्हाइट वॉशिंग में, पुट्टी करने में इसका इस्तेमाल होगा। अगर आपने व्हाइट वॉशिंग की है, व्हाइट वॉशिंग की है, तब अगर आप व्हाइट वॉशिंग करोगे तब उसको सूखने में टाइम लगेगा। और जब सूखेगी पुट्टी की हुई, जब मान लो भाई दीवार थी, आपने दीवार दीवार के ऊपर किसकी पुट्टी की, व्हाइट वॉशिंग की, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, यानी स्लेक लाइम, बुझा हुआ चूना। तो क्या होगा, थोड़े 2 या 3 दिन के बाद ये क्या होगी अपनी, ड्राई होगी भाई, सूखेगी। और सूखेगी तभी इसके अंदर क्या आएगी अपने पास, शाइन, चमक आएगी भाई। क्या आएगी, शाइन, यानी चमक आएगी। ये चमक क्यों आई, इसका कारण है अपने एनवायरनमेंट के अंदर, एयर के अंदर कौन सी गैस प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो अपना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो था, स्लिक लाइम, इसके साथ किसने रिएक्शन की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने। किसने रिएक्शन की, कार्बन डाइऑक्साइड गैस ने। और जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिएक्शन करेगी तो अपने पास क्या बन के आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये चीज किसके अंदर है, जब आप ये पढ़ोगे ना, इसके बाद कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बाद जब आप पढ़ोगे ना, डू यू नो, इसके अंदर है हर की सारी चीजें। ठीक है, और साथ में क्या बनेगा, यानी ये अपनी गैस थी, ये अपना ए क्यों था, पानी में घुला हुआ था, सूखेगा किसके साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहां से आई, अपनी एयर में, वायु में उपस्थित थी, उसके साथ रिएक्शन, ये पढ़ोगे सारी चीज लिख रखी है। और सॉलिड क्या बन जाएगा फिर, वो कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में H2O, किस फॉर्म में, लिक्विड में, पानी, जल। ठीक है, और ये किसका फॉर्मूला होता है, ये जो व्हाइट मार्बल मार्बल लेके आते हैं ना, मार्बल का फॉर्मूला होता है भाई, संगमरमर का सूत्र होता है ये, किसका, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं इसको, लिख देता हूं यहाँ पे, कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलेंगे इसको, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इतना क्लियर। अब आप जैसे ही इस एक्टिविटी को, डू यू नो को आप पढ़ने के बाद, अब जब नीचे जाओगे और पढ़ोगे, कुछ एग्जांपल दे रखे भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। क्या क्या एग्जांपल हैं, जैसे अगर मैं ये इतना हो गया तो आगे देखते हैं। जैसे आपसे अगर व्हाइट मार्बल का फॉर्मूला पूछ ले, संगमरमर का किसमें इस्तेमाल होता था, संगमरमर किसमें यूज हुआ है, ताजमहल जो बना था ना, उसके अंदर जो पत्थर यूज हुआ था वो मार्बल था, और उसका फॉर्मूला क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, तो अब आगे हम क्या डिस्कस करेंगे, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे किसके बारे में, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के, यानी संयोजन अभिक्रिया की। ठीक है, और अगर आप ट्रिक से अगर याद रखोगे तो क्या मतलब था, जैसे ट्रिक बनी,
अगर मैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल की बात करूंगा और मैं अगर इसकी ट्रिक की बात करूंगा भाई, मेरे को याद करनी है ये, तो मैं क्या ट्रिक बना सकता हूँ भाई, दो से क्या बनेगा मेरे पास, एक बनेगा, दो से एक, यानी दो विकारकों से एक उत्पाद, दो प्रोडक्ट, सॉरी दो रिएक्टेंट से एक प्रोडक्ट। तो वही चीज यहाँ पे जब कार्बन को जोड़ाओगे किसमें, ऑक्सीजन में, तो अपने पास गैस बनेगी कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दो से एक बन गया भाई। जब हाइड्रोजन गैस की रिएक्शन किसके साथ करवाओगे, ऑक्सीजन गैस के साथ, तो क्या बनेगा अपने पास, वाटर यानी जल बनेगा, दो से एक, दो से एक किसकी रिएक्शन है, बर्निंग ऑफ कोयला, ये क्या अपने पास, बर्निंग ऑफ कोयल, यानी किसका दहन, किसको जला रहे हो, कोयले को, कोयले को जला रहे हो भाई। और इसके अंदर क्या हो रहा अपने यहां, फॉर्मेशन ऑफ वाटर, जल का निर्माण, जल का निर्माण किस दो गैसों से होता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। तो ये दोनों की दोनों रिएक्शन अपनी किसकी थी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। जब इससे आगे चलोगे ना, एक और डेफिनेशन आएगी आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, जो मैंने सब्सटेंस वाली करवाई थी, पदार्थ वाली। उसके बाद क्या पढ़ोगे आप, उसके बाद पढ़ोगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या पढ़ोगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और उसके एग्जांपल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, ये भी मैंने बताया था भाई, एक्सोथर्मिक, पहले आपको डेफिनेशन ही आनी चाहिए रिएक्शन की, अभिक्रिया की। अगला टॉपिक अपना क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, उष्मा, एक तो होते उष्मा शोषी, जैसे उष्मा देंगे, इसका मतलब क्या है यहाँ पे, क्षेपीय अभिक्रिया, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का मतलब क्या है, जब अपने पास, एक बार इंग्लिश में मतलब देख लेते हैं, एक्सो का मतलब बाहर निकलना, एक्सो का मतलब आउट होना, बाहर निकलना, थर्मिक का मतलब हीट, उष्मा, नाम में तो इसमें आ ही रहा है, यानी सच रिएक्शन इन विच जो आपका प्रोडक्ट बन के आएगा उसके साथ में अलोंग विद द प्रोडक्ट हीट इज फॉर्म्ड, फॉर्मेशन ऑफ हीट। जैसे आप इसमें पढ़ोगे ना एनसीईआरटी बुक में, तो इसमें लिख रखा है रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी जब अभिक्रिया होगी, जैसे अब अगर पीछे की बात करें, जब अपनी अभिक्रिया हुई थी, अभिक्रिया होने के बाद, रिएक्शन होने के बाद जो अपना प्रोडक्ट बन के आया था, उस प्रोडक्ट के साथ जो हीट बाहर निकली, उसी को क्या बोल देंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोल देंगे भाई, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, सच रिएक्शन इन विच हीट इज प्रोड्यूस अलोंग विद द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऐसी अभिक्रियाएं जिसके अंदर उत्पाद के साथ उष्मा बाहर निकले, उसी क्या बोलेंगे, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो अगर आपसे पेपर में पूछ ले भाई, क्या ये जो रिएक्शन लिख रखी है मैंने, क्या ये दो रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। किस किस का, पहला तो यही ट्रिक थी भाई, दो से एक, तो किसका था, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, संयोजन अभिक्रिया का। और एक हमने किसका पढ़ लिया, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का पढ़ लिया, उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया का। और एग्जांपल दे रखे हैं जैसे नीचे, जो सबसे पहला अगर आप बात करोगे ना, जैसे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, आपको नेचुरल गैस का फॉर्मूला पता होना चाहिए भाई क्या है। जैसे आप बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस पढ़ोगे, डू यू नो दैट रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन जो अपना वो भी एक्सोथर्मिक है। ठीक है, डाइजेशन है वो भी अपना, उसमें भी क्या होने लग रहा है भाई, जैसे वी नीड एनर्जी टू स्टे अलाइव, वी गेट दिस एनर्जी फ्रॉम द फूड वी ईट, during digestion food is broken down into simpler substance, for example rice, potato, bread contain carbohydrates, these carbohydrates are broken down to form glucose, these glucose combine with oxygen in cell of our body and provide energy, the special name of this reaction is respiration, the process which we will study in chapter 6, जिसके बारे में चैप्टर 6 में पढ़ेंगे, ये रेस्पिरेशन के अंदर, जैसे आगे बताऊंगा मैं आपको। और अगला थर्ड पॉइंट, जो थर्ड एग्जांपल है वो क्या है, द डीकंपोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन आल्सो एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन। देखो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले किसकी बात की थी इसने, मीथेन की। ठीक है, सबसे पहले जो एग्जांपल है भाई इसका, एग्जांपल तो ये हो गया, और जो एक्स्ट्रा है बर्निंग ऑफ मीथेन गैस, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं भाई, मीथेन गैस के बारे में। फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले तो मिथ, एक कार्बन और कितने हाइड्रोजन, साथ में 4 हाइड्रोजन, तो वो क्या बनेगा अपना, मीथेन बनेगा। एक ये क्या है, ये एक
एक बायोगैस है, बायोगैस यानी गोबर गैस, ठीक है। जब आप मीथेन को जलाओगे तो ऑक्सीजन तो दोगे, ठीक है, बर्निंग करोगे। लेकिन इसमें क्या होगा, जब आप बर्निंग करोगे ना इसकी, तो इसमें जैसे अब इसमें लिख तो रखी है बात भाई बर्निंग को नेचुरल गैस, सर आप तो कह रहे थे इसमें हीट बाहर निकलेगी, ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ बर्निंग होगी इसका। तो इसमें क्या होगा, जब आप मीथेन को जलाओगे ना, तो अपने पहले एक बार प्रोडक्ट सुन लो, ये गैस थी, ये भी गैस है। एक तो बनेगा अपने पास कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और साथ में क्या बनेगा, लिक्विड में वाटर, और साथ में बहुत ज्यादा मात्रा में क्या बाहर निकलेगी, हीट निकलेगी। देखो ठीक है भाई, आपकी बात मान लेते हैं, भाई हीट दी है हमने, इसको स्टार्ट कंबशन स्टार्ट करना तो हीट तो देनी पड़ेगी, इग्निशन टेम्परेचर है, इग्निशन टेम्परेचर मतलब जिसपे कोई चीज है जलना शुरू कर दे, ठीक है। लेकिन जो हीट दी उसके मुकाबले जो हीट बाहर निकली या जो एनर्जी बाहर निकली वो क्या है, ऊर्जा, ऊर्जा या उष्मा, वो ज्यादा हो उसी को तो क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ध्यान रखना, बर्निंग ऑफ मीथेन किसका एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, यानी मीथेन गैस को जलाना, ठीक है। दूसरा एग्जांपल क्या था, रेस्पिरेशन, बहुत ही जरूरी है ये भी, श्वसन। भाई रेस्पिरेशन का मतलब क्या है, श्वसन का मतलब क्या है कि देखो, अब जैसे आप सांस लोगे तो यू, इसका मतलब ये नहीं है भाई आप सिर्फ ऑक्सीजन गैस लोगे, आपके साथ सारे और जो गैस है वो भी जा रही है, जैसे नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, अगर पूछ ले पेपर में, सबसे ज्यादा जब आप इनहेल करते हो और एक्सहेल करते हो, जब लेते हो और छोड़ते हो, तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस ली जाती है, नाइट्रोजन गैस, और सबसे ज्यादा कौन सी गैस छोड़ी जाती है बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं, नाइट्रोजन गैस ही छोड़ी जाती है बाहर, क्योंकि वो गई और बाहर आई, उसका कोई काम नहीं था। लेकिन थोड़ी बहुत अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड भी जाएगी और गैस भी जाएंगी, लेकिन सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी जाती है साथ में, जो ज्यादा मात्रा में सॉरी जाएगी वो कौन सी जाएगी, ऑक्सीजन है गैस, वो गई ऑक्सीजन गैस, कहाँ जाएगी, अपने लंग्स में, फेफड़ों में। लंग्स के अंदर अपना क्या होता है, एल्वियोली, कुपिकाएं होती है छोटी छोटी, जो क्या करती है वहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैस करेंगी ब्लड में से, रुधिर में से, वो क्या करेंगे वहां पे, ब्लड होगा, ब्लड सर्कुलेशन बने शरीर में, ब्लड में, क्योंकि काम क्या है, प्रत्येक सेल तक, एक हर एक कोशिका तक क्या पहुंचानी, ऑक्सीजन पहुंचानी, हर एक प्रत्येक सेल तक, ईच सेल तक ऑक्सीजन किसके द्वारा पहुंचाई जाएगी, ब्लड के थ्रू, यानी प्रत्येक कोशिका में क्या जाएगा, ब्लड, और ब्लड के अंदर कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस भी, और कौन सी गैस दूसरी, कार्बन है डाइऑक्साइड गैस। और जिस अब आगे बढ़ेंगे, हार्ट के, वो हार्ट का काम है पंपिंग करना ब्लड को, उसके अंदर नहीं जाते हम, तो सीधी सी बात, वहां पे एक्सचेंज ऑफ गैस का किसका हुआ, एल्वियोली के द्वारा, यानी कुपिकाओं के द्वारा, और ब्रोंकियल बोल देते हैं गुच्छे को, पूरे कुपिकाओं के गुच्छे को। तो वहां पे क्या हुआ, हमने क्या ली, ऑक्सीजन ली, और बाहर कौन छोड़ देते उस टाइम पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ी ना, जब आप हाथ को अपना नोज के पास लगाओगे ना, तो मुंह से मत छोड़ो, नाक से छोड़ना, तो जब छोड़ोगे ना तो आपको गर्म हवा बाहर निकलती दिखाई देगी, मतलब महसूस होगी। तो ये गर्म जो हवा महसूस हो रही है, कार्बन डाइऑक्साइड महसूस हो रही है ना गर्म, तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपको महसूस होगी ना, वो गर्म, मतलब हीट बाहर निकल रही है, और हीट बाहर निकली तो किसका एग्जांपल होगा, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, यानी उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया, जिसमें उष्मा बाहर निकलेगी। समझ में आई बात, कैसे होगा, जैसे हम भोजन खाते हैं भाई, हमारे शरीर को सबसे ज्यादा मात्रा में क्या चाहिए, कार्ब्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स हमको किससे मिलेंगे, आलू से, अनाज जितने भी हैं, चावल, गेहूं, इनसे हमको क्या मिलेगा, कार्ब्स मिलेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर क्या होता है, यानी अगर जैसे आलू में स्टार्च बोल देते हैं तो वो कार्ब्स ही है, उसके अंदर क्या होता है, मेनली ग्लूकोज ही होता है। कार्बोहाइड्रेट्स किसकी फॉर्म होती है, ग्लूकोज की, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, ये सारे के सारे कार्ब्स के फॉर्म होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो आपने ग्लूकोज लिया, तो आपने जो फूड खाया उसके अंदर कार्ब्स थे, तो क्या जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। और अपन ने कौन सी गैस ली भाई, कौन सी गैस ली है, ऑक्सीजन गैस ली है। कौन सी गैस ली है, जैसे इसमें लिख भी रखा है ना भाई, आप देख लेना, ऑक्सीजन गैस ली है। तो क्या होगा, सब ब्रेक डाउन करेगा ऑक्सीजन गैस का, ग्लूकोज का, फूड का ब्रेक डाउन करेगा ना ग्लूकोज का, और ब्रेक डाउन करके हमने को क्या देगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस H2O, और साथ में क्या निकलेगी, निकलेगी बाहर एनर्जी, ऊर्जा। किसका ब्रेक डाउन है, अगर आपसे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज पूछ ले, भाई ग्लूकोज को, फूड को भोजन में किस प्रकार तोड़ते हैं, तो इस प्रकार तोड़ते हैं, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम बाहर निकाल देते हैं, और लिक्विड फॉर्म में H2O को यूरिन के रूप में, मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकाल देते हैं, और इस ऊर्जा का हम क्या इस्तेमाल, क्या कर लेते हैं, इस्तेमाल, यूज कर लेते हैं अपने फंक्शन में। तो ये भी किसका एग्जांपल होगा, अपना एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का। और जो थर्ड और लास्ट एग्जांपल इसका है, वो क्या है अपने पास है,
decomposition of vegetable matter, decomposition of vegetables matter। decomposition मतलब अपघटन, तोड़ना। किसका अपघटन? जो सब्जियों का जो वर्ज्य है, अपघटन किसका अपघटन? सब्जियों के मैटर, जो सब्जियों का पदार्थ है, जैसे छिलका हो गया भाई, या जो भी वर्ज्य पदार्थ होगा ना, जो वेस्ट है, उसका क्या करना? डीकम्पोजिशन करना। कैसे? जैसे मान लो भाई एक गड्ढा खोद लो, आप गड्ढा खोद लिया, उसके अंदर मान लो जो पत्तियां हैं, पेड़ से झड़ेंगी ना पत्तियां, वो डाल दो, और जो सब्जियां छिलका वो डाल दो, यानी जो कार्बन जिसके अंदर वो चीजें डाल दो, थोड़ा सा पानी डाल के उस गड्ढे को बंद कर दो, और कुछ हफ्तों के बाद या कुछ दिनों के बाद आप क्या देखोगे, इसका डीकम्पोज कर देंगे, ह्यूमस से डीकम्पोज कर देंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आके, और इसको किसमें बदल देंगे? इसको मैन्योर में, खाद में बदल देंगे भाई, वो इसका पैकेट कर लेंगे। और साथ में जब देखोगे ना, जब उसको मतलब खोलोगे कुछ दिनों के बाद, तो उसमें से हीट बाहर निकलेंगी, रिलीज होगी हीट। अगर हीट रिलीज हुई तो वो भी किसका एग्जांपल होगा? अपना एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, यानी ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का। तो अपने को 4 एग्जांपल हो गए अपने यहाँ पे। कितने एग्जांपल हो गए एक्सोथर्मिक के? 4। कौन कौन सा? सबसे पहले क्या था? जब कैल्शियम ऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन करता है? वाटर के साथ, तो क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में क्या निकलती है बाहर? हीट। दूसरा एग्जांपल बर्निंग ऑफ मीथेन गैस। तीसरा एग्जांपल रेस्पिरेशन, अब जो सांस लेते हैं वो भी किसका है? एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया का। और डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स, अपघटन, सब्जियों के वर्ज्य पदार्थ का अपघटन, वो भी किसका एग्जांपल है? ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इतना क्लियर है। जब आगे चलेंगे हम, और आगे हम बात करेंगे किसके बारे में? बात करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन के बारे में। तो वो रिएक्शन जो होगी वो किसके बारे में होगी? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और डीकम्पोजिशन रिएक्शन से पहले हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? एक्टिविटी 1.5, क्रियाकलाप 1.5, जिसमें आप इस लड़की को देख रहे हो एक्सपेरिमेंट करते हुए, ठीक है? तो इसके बारे में पढ़ेंगे हम अब, ठीक है? भाई बात ऐसे है, देखो मेहनत सभी करते हैं, सभी पढ़ेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा करेगा ना भाई, मार्क्स उसी के आएंगे, ठीक है? आपको ढेरे मतलब बहुत ही उम्दा स्वरों का भी कंटेंट मिलेगा यूट्यूब पे, ठीक है? लेकिन वही चीज है, एक टीचर को पकड़ लो और उसको फॉलो करो और कंटेंट पे अपने काम करो, तभी आप सक्सेसफुल होगे। जैसे अब अगली जो रिएक्शन है ना अपनी, अब जैसे वैसे तो देखे तो सेकंड टाइप है, लेकिन वैसे कौन सी टाइप आ गई? थर्ड टाइप आ गई ना। कौन सी आ गई? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दो के बारे में पढ़ चुके हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अपघटन, अपघटन अभिक्रिया, या दूसरा नाम इसका क्या है? वियोजन अभिक्रिया, ठीक है? तो इससे पहले हम एक एक्टिविटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्टिविटी ही, इससे ही देखो ये रिएक्शन कैसे बताई, कौन सी थी ये? 1.5, क्रियाकलाप 1.5। इन अभिक्रियाओं के द्वारा जो एक्टिविटी हुई ना, ये क्रियाकलाप, जो ये रिएक्शंस हुई हैं, इनका जो रिजल्ट देखा गया, उन्हीं को हमने उन्हीं के बेहाफ पे हमने इनको क्या कर दिया? नेमिंग कर दिया। भाई अगर इसमें दो कंपाउंड है, सब्सटेंस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं, और दोनों से एक कंपाउंड मिलके मतलब एक नया कंपाउंड बन के आ रहा है, एक सिर्फ, तो उसको हमने कॉम्बिनेशन बोल दिया, संयोजन अभिक्रिया बोल दिया। अब देखो अपघटन अभिक्रिया, एक चीज मैं अभी बता देता हूं आपको, पहले क्लियर कर देता हूं। डिकम्पोजिशन किसका अपोजिट है? किसका विपरीत है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, संयोजन अभिक्रिया का अपोजिट है। अब पहले एक्टिविटी में देखो भाई, अपने पास एक बॉइलिंग ट्यूब होती है छोटी सी, या इसको क्या बोलते हैं आप? बॉइलिंग ट्यूब। क्या बोलते हैं? बॉइलिंग ट्यूब। जब आप लैब में देखोगे ना, और इसके नीचे क्या लगा दिया हमने? बर्नर। क्या लगा दिया भाई? बर्नर। बर्नर दे रहे हैं, हीट कर रहे हैं, इसके अंदर क्या डालोगे? और इसको किससे पकड़ना है? टोंग से। टोंग, चिमटे से पकड़ना है भाई इसको, ठीक है? चिमटा को मतलब यूं हाथ में पकड़ोगे ना, ठीक है? इसके अंदर डाला क्या गया है?
बॉइलिंग ट्यूब के अंदर या टेस्ट ट्यूब के अंदर, इसके अंदर डाला गया 2 ग्राम फेरस सल्फेट। क्या डाला गया है? 2 ग्राम फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट का कलर कैसा होता है, ध्यान रखना, इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं भाई, फेरस सल्फेट, फॉर्मूला बताएंगे आगे। इसका कलर होता है ग्रीन, ध्यान रखना भैया, कलर कैसा होता है? ग्रीन। अब इसको देखो, अब है ना, इसके अंदर कुछ अमाउंट में वाटर के क्रिस्टल है। कितने क्रिस्टल? अगर सीधा फेरस सल्फेट का फॉर्मूला पूछे ना, जब आप लिखोगे इसमें जैसे आप रिएक्शन में देखो ना, डायरेक्ट दे रखा है इसमें फेरस सल्फेट की रिएक्शन, लेकिन इससे पहले क्या होता है सॉरी, इससे पहले क्या होता है भाई, अगर इसका मैं जो बेसिक फॉर्मूला की बात करूं तो वो होता है FeSO4 फेरस सल्फेट हो गया, लेकिन इसके साथ 7 अणु किसके होते हैं? 7 मोलिक्यूल वाटर के होते हैं। ये प्रॉपर फॉर्मूला होता है फेरस सल्फेट का, ये कंपाउंड अपने पास प्रॉपर। यानी फेरस सल्फेट के साथ कितने क्रिस्टल है? क्रिस्टलाइन, इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ फेरस सल्फेट। जब उसके अंदर फेरस सल्फेट के अंदर जब 7 अणु, 7 मोलिक्यूल किसके डाल देंगे? वाटर के, तो ये चीज बन के आती है अपने पास, क्रिस्टल बन के आते हैं इसके। और इन्हीं क्रिस्टल का कलर कैसा होता है? हरा रंग होता है, ग्रीन कलर होता है। तो इसके क्रिस्टल डालने भैया। अब गर्म करने लग रहे हो भाई, आप गर्म करेंगे, सबसे पहले क्या उड़ के आएगा अपने पास है? जब आप फेरस सल्फेट को गर्म करेंगे, हीट देंगे भाई, सबसे पहले अगर इसको गर्म करेंगे तो सबसे पहले इसमें से क्या उड़ेगा? सबको पता है भाई, वाटर। वाटर क्या होगा? बॉइल होना शुरू हो जाएगा, और वो बॉइल होके क्या बन जाएगा? इवेपोरेट होगा। सबसे पहले क्या इवेपोरेट होगा? वाटर इवेपोरेट होगा भाई, वाष्पीकरण होगा। इसका वाष्पीकरण होगा जल का, और क्या बचेगा अपने पास? ठोस अवस्था में फेरस सल्फेट। तो ये यहां से आपकी रिएक्शन क्या है? शुरुआत है। और हीट देने लग रहे हो भाई, उष्मा देने लग रहे हो आप इसके अंदर, तो यहां से आपकी अभिक्रिया की शुरुआत है। तो क्या होगा इसके अंदर? इसके अंदर आप अपना जो ये प्रोडक्ट है ना, ये रहा, तो ये प्रोडक्ट आपको दिख रहा होगा, आपको 2 गैस निकल रही है साथ में, और क्या बन रहा है अपने पास? फेरिक ऑक्साइड बन के आया। क्या बन के आया? फेरिक ऑक्साइड, Fe2O3 ठोस अवस्था में, और 2 गैस बाहर निकली, SO2 और SO3। 2 गैसें अपने क्या निकली बाहर? ये क्या था अपने पास? फेरस सल्फेट। और ये क्या है? फेरिक डबल आर है भाई, ये ऑक्साइड। और ये दोनों अपनी गैस। ये तो है सल्फर डाइऑक्साइड, और ये है 3 ऑक्सीजन है, तो ये क्या बनेगी? सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ये 2 गैस बाहर निकली हुई साथ में। तो अपना प्रोडक्ट देखो। अब एक चीज देखो भाई ध्यान से, रिएक्टेंट कितने हैं, अभिकारक कितने हैं भाई अपने पास? बताओ कितने अपने पास अभिकारक? एक ही है, सिंगल रिएक्टेंट है। और प्रोडक्ट कितने बने? अगर प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो प्रोडक्ट कितने बने? 2 से ज्यादा ही है। अब उत्पाद कितने बने भाई? 2 से ज्यादा ही है अपने पास अभी का प्रोडक्ट। तो देखो उसका उल्टा हुआ नहीं, क्या हुआ? क्या नहीं हुआ? उसके अंदर क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अंदर 2 से 1, इसमें 1 से 2, अपोजिट हो गया ना इसका। तो इसमें क्या हुआ भाई? 2 से 1, इसी को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। सच अ रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन एंड गिव 2 और मोर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। उसे क्या बोलते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। यानी अपघटन। देखो अपघटन नाम में आ रहा है, डीकंपोजिशन मतलब क्या? तोड़ना। ध्यान रखना भाई, डीकंपोजिशन का मतलब क्या? टूटना। ठीक है, तो टूटा हुआ फेरस सल्फेट कब टूटा? जब आपने इसको क्या किया? हीट किया। तो इसको हम थर्मल डीकंपोजिशन भी बोलेंगे। थर्मल का मतलब, अगर थर्मल से बताए ना, इसके साथ लग क्या जाए साथ में, क्या लग क्या इसके साथ में, अगर इसके साथ में लग जाए भाई थर्मल डीकंपोजिशन। व्हाट इज थर्मल? यही चीज है, जब सच रिएक्शन इन विच रिएक्टेंट इज हीटेड एंड ब्रेक डाउन इन गिवन प्रोडक्ट्स 2 और मोर प्रोडक्ट्स, ऐसी प्रक्रिया जिसके अंदर उत्पाद को गर्म करने पर वो 2 या 2 से ज्यादा अभिकारक को गर्म करने पर वो 2 या 2 से ज्यादा प्रोडक्ट में उत्पाद में टूटे, उसको बोलते हैं थर्मल उष्मीय अपघटन या उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। उष्मीय, इसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं हिंदी माध्यम में, वियोजन अभिक्रिया। यानी थर्मल डीकंपोजिशन है रिएक्शन। जो आप आगे पढ़ोगे ना, आप उसमें देखोगे
तो ये किसका एग्जांपल हो गया अपने पास, फेरस सल्फेट। कलर कैसा होगा इसका जब क्रिस्टल होगा ना इसमें। अब तो ये व्हाइट कलर है, ध्यान रखना, अब इसका व्हाइट कलर है। और एक जब आप एक चीज आएगी कॉपर सल्फेट आएगा, उसके अंदर 5 H2 होते हैं, उसका ब्लू कलर होता है। जब कॉपर सल्फेट को हीट करोगे, कॉपर सल्फेट के अंदर जब 5 क्रिस्टल वाटर के होता है उसका ब्लू कलर होता है। और जब फेरस सल्फेट के अंदर आयरन के साथ सल्फेट है, 7 क्रिस्टल वाटर भी होता है, उसका कलर कैसा होता है, ग्रीन। और जब उसको हीट कर दिया, पानी वेपोरेट हो गया, पानी निकल गया, तो कलर लेस हो गया भाई, व्हाइट कलर आ गया उसका। और इसको जब हीट किया तो फेरिक ऑक्साइड आया, सल्फर डाइऑक्साइड गैस आई और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस आई। और ध्यान रखना भाई ये दोनों की दोनों गैस कैसी गैस होती हैं, पॉइजनस यानी जहरीली गैस होती है भाई, ठीक है। और इनको जब अगर आप थोड़ा स्मेल भी कर लोगे, इंसान बेहोश हो सकता है, उसकी इंसान की मौत हो सकती है इन गैसों के कारण। इसलिए जब भी रिएक्शन करो तो ये लड़की देख रहे हो आप, ये हाथ इसका यूं मुंह पे है, और जो टेस्ट ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब है, इसके अपोजिट है। यानी कभी भी टेस्ट ट्यूब को अपनी तरफ नहीं करना, रिएक्शन करते टाइम उसको दूर रखना है, क्यों? क्योंकि गैस निकलेगी और जहरीली गैस होती है, आपने अगर स्मेल कर लिया तो आप बेहोश हो सकते हैं। तो ध्यान रखना, जब लैब के अंदर आप इसको एक्सपेरिमेंटली करके देखो तो थोड़ा सा सावधानी से इन चीजों को करना, ठीक है। अब अगली एक्टिविटी पे अगर हम चलें, उससे पहले अगर थोड़ा सा एक और एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे कि एक और एग्जांपल दे रखा है इसका, डीकम्पोजिशन का ही वियोजन अभिक्रिया, थर्मल डीकम्पोजिशन का ही क्या एग्जांपल है। अब जब आप नीचे जाओगे ना, लाइम वाटर क्विक लाइम को जब तोड़ोगे, कैल्शियम कार्बोनेट लाइमस्टोन था, इसका ही एग्जांपल देखो ध्यान से। भाई कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया ठोस अवस्था में, लाइमस्टोन का चूना पत्थर सूत्र होता है, ये मार्बल का, ये मार्बल का सूत्र यही होता है भाई, मार्बल का भी यही होता है सूत्र। इसको जब आप हीट करोगे ना, हीटेड करोगे, उष्मा दोगे, उष्मा देने लग रहे हैं ना, इसका बताएंगे, तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, और साथ में कौन सी गैस बाहर निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ठीक है। और ये अपने पास किसका फॉर्मूला आ गया, क्विक लाइम का, बिना बुझा हुआ चूना। इसका इस्तेमाल पूछ ले, यूज पूछ ले, किसमें होता है, सीमेंट बनाने में, किसमें होता है इसका इस्तेमाल, सीमेंट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट में इसका यूज होता है। अब इस देखो हीट दी, एक अब उत्पाद अभिकारक था, 2 उत्पाद बने, एक रिएक्टेंट से कितने प्रोडक्ट बने, 2 प्रोडक्ट बनना, ठीक है, कहलाता है डीकम्पोजिशन। जिसमें हीट दी वो थर्मल डीकम्पोजिशन, उसमें वियोजन अभिक्रिया, ठीक है। यानी अब देखो उसमें तो हीट बाहर निकल रही थी कॉम्बिनेशन में, इसमें हीट दी जा रही है, और जिसके अंदर आप आगे पढ़ेंगे जिसमें हीट देंगे उसको बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, हिंदी में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। आगे जो क्लास होंगे हम उसके अंदर इसके बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।